नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 40 वर्षीय मेल जातक हैं। और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो उन्होंने पूछा है कि मेरी धन समृद्धि कैसी रहेगी आगे, मेरा जीवन कैसा रहेगा और मेरी लाइफ कैसी रहेगी और मेरे पास आगे धन कैसा रहेगा। तो मैं इनके हाथ का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सवालों के जवाब इस पाम से ढूंढ कर दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते अगर जो हम हाथ को देखें, हाथ के कलर को देखें तो गुलाबी और कपासी मिक्स है। अगर जो देखें यहाँ गुलाबी है तो यहाँ कपासी भी है जगह जगह। जब ऐसा होता है, मिक्स स्वभाव होता है व्यक्ति का, व्यक्ति जिस अनुपात में धन कमाता है उसी अनुपात में खर्च करता है। और अगर जो जब थोड़ा कपासी होता है तो ऐसे में व्यक्ति के मन में निर्मूल आशंकाएं लगी रहती हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें लाइन काट रही है तो व्यक्ति थोड़ा परेशानी में रहता है, थोड़ा अगर जो डिप्रेशन में भी आ जाता है, कभी सोचता है मैं आत्महत्या कर लूँ, ये संभावनाएं बनती हैं। क्योंकि जब भी कलर कपासी है क्रॉस बना हुआ है। और अगर जो हम शनि की उंगली देखें तो बिल्कुल अनामिका की ओर झुकी हुई है। जब अनामिका की ओर मध्यमा उंगली झुक जाती है तो ऐसे में मन में निर्मूल संभावनाएं उठती हैं और निश्चित कुछ न कुछ मन में चलता, निगेटिविटी मन में चलती रहती है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये संभावनाएं निर्मूल रहती हैं। क्योंकि व्यक्ति जिस योग और जिस दशा में पैदा होता है, हाथ में भी वही दशाएं उभरती हैं और व्यक्ति उसी के अनुसार जीवन में चलता है। तो इसके लिए मैं आप चाहेंगे तो उपाय दूंगा। अगर जो उपाय करेंगे आप तो निश्चित रूप से आपको निर्मूल संभावनाएं जो मन में रहती हैं उनसे निजात मिल जाएगी। अगर जो हम हाथ का आकार देखें तो हाथ का आकार बिल्कुल आयताकार है। जब आयताकार होता है व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव देखें, अंगुलियों का जुड़ाव आसमान है, 3 सीधी एक नीचे है। मौकों का फायदा आप अपने जीवन में कभी नहीं उठा पाओगे। जब भी मौके हाथ से निकल जाते होंगे उसके बाद आपको याद आता है। अगर जो हम अंगुलियों का साइज देखें तो अंगुलियों का साइज थोड़ा हाथ की साइज से लंबा है। जब भी अंगुलियों का साइज लंबा होता है तो व्यक्ति एनालिटिक पर्सनालिटी होती है, बहुत सोच समझ कर कार्य करता है। क्योंकि आपकी उंगलियां आसमान है तो जब भी आपके सामने मौका आएगा आप सोचते रहेंगे, तब तक आपके हाथ से मौका निकल जाएगा। देखते अगर जो मणिबंध पर चलें, स्वास्थ्य की हेल्थ की चलें तो स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है, स्वास्थ्य आपका और स्वास्थ्य हेल्थ अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम धन की मणिबंध देखें तो धन की मणिबंध आपको 28-30 साल से धन का आगमन होता रहेगा और आजीवन धन का आगमन चलता रहेगा। लेकिन अगर जो हम 50 साल के बाद देखें तो धन का आगमन आपके आय के साधन 2 निश्चित रूप से रहेंगे। अगर जो हम इस हाथ में सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा बहुत दूर बनी हुई है और धुंधली रेखा बनी है। जब भी सुख की रेखा मणिबंध से दूर हो और धुंधली हो तो हम कह सकते व्यक्ति को सुख तो दिखता है लेकिन वो मृग मरीचिका होता है, व्यक्ति उस सुख का कभी लाभ उठा नहीं पाता है। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा मांसल है। जब अंगूठा मांसल होता है तो व्यक्ति अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम रहता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें अंगूठे का फैलेंस देखें तो फैलेंस चौकोर है। जब चौकोर फैलेंस होता है व्यक्ति आज का कर्म कल पर टालता है, कल का काम परसों करेंगे, थोड़ा कुछ तीव्र गति से कार्य नहीं करता है। अगर थोड़ा आलसी प्रवृत्ति व्यक्ति की रहती है। अगर जो फर्स्ट फैलेंस सेकेंड फैलेंस देखें बिल्कुल बराबर है। तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति का जब व्यक्ति में संगम होता है, आप में भी है, तो ऐसे में आप जब किसी को समझाना होता होगा कोई बात तो पहले से तैयार रहते होंगे, एक बार में आप उसे समझा सकते हैं। अगर यहाँ पर देखें हड्डी का उभार है, कार्य में चपलता रहेगी, तेजी रहेगी और खुद भी तेजी से कार्य करेंगे, दूसरों से भी तेजी से कार्य करने की अपेक्षा रखेंगे। दूसरा इसके जब यहाँ पर उभार होता है शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं और व्यक्ति हमें स्वस्थ बना रहता है। अगर जो हम
तर्जनी उंगली देखें, अच्छी लंबाई लिए है, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, गुरु पर्वत भी अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा हो, उंगली अच्छी हो, ज्ञान विवेक व्यक्ति में अच्छा रहता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो अनामिका की मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो व्यक्ति में धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं। अगर जो मध्यमा उंगली देखें, मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए, हिम्मती स्वभाव होगा, लेकिन अनामिका की ओर तरफ मुड़ने से, इधर झुकाव की वजह से व्यक्ति को कहीं ना कहीं निगेटिविटी मन में महसूस होती रहती है। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें, तर्जनी से बड़ी है, जब भी तर्जनी से उंगली अनामिका बड़ी होती है तो रिस्क लेने की व्यक्ति में क्षमता अच्छी रहती है। अगर जो 1 लाख रुपए जेब में, तो आप निश्चित रूप से 10 लाख की रिस्क ले लेंगे। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव बिल्कुल किधर ही नहीं है, तो व्यक्ति को ऐसे में पद मान प्रतिष्ठा की चाहत बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली देखें, यहाँ पर थोड़ा फर्स्ट पैलेंच कम पहुँच रहा है यहाँ तक। जब भी यहाँ तक फर्स्ट पैलेंच नहीं पहुँचता है तो व्यक्ति भी याददाश्त, मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, और थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन में कमजोर होते हैं। लेकिन मनी मैनेजमेंट के लिए देखें तो यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है। जब ट्रायंगल बनता है तो मनी मैनेजमेंट की समस्या खत्म हो जाती है। मनी मैनेजमेंट जातक का अच्छा है। अगर जो इसका झुकाव देखें तो अनामिका की ओर है। जब भी अनामिका की ओर झुकाव होता है तो धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो हम बुध पर्वत देखें तो बुध पर्वत थोड़ा दबा हुआ है इधर। जब भी बुध पर्वत यहाँ दबा हुआ होता है, मन की बात किसी से नहीं कह पाते, किसी से 100 रुपये मांगने जाएंगे, 1 घंटे बात करेंगे, लेकिन उससे 100 रुपये नहीं ले पाएंगे, मांग पाएंगे। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से इससे आप समस्या से निजात पाएंगे। यहाँ पर देखें 2 लाइनें बनी, मल्टीपल आय के स्रोत रहते, व्यक्ति में समझ अच्छी रहती है, व्यवसाय वाणिज्य की समझ अच्छी रहती है, और व्यक्ति क्रिएटिव रहता है, और जो सोच रहती है वो साइंटिफिक सोच व्यक्ति की रहती है। अगर जो देखें यहाँ पर उबार है, काम छोटा करोगे, यश के लिए करोगे। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब भी यहाँ सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है, काम आप करोगे, कोई भी काम आप अगर जो करोगे 2 लोगों के साथ में, तो काम आप करोगे, नाम उसका रहेगा। अगर जो यहाँ पर देखें सूर्य रेखा बनी, मान सम्मान की लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्रॉस भी है, यहाँ पर ये लाइन बनी हुई है, तो जब भी यहाँ पर क्रॉस होता है तो पितृदोष होता है। जब पितृदोष होता है तो व्यक्ति की बड़े भाई से या पिता से कहीं ना कहीं नहीं बनेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें, ये मार्क बना हुआ है, यहाँ पर मार्क बना हुआ है, जब ऐसा मार्क बनता है तो हम कह सकते हैं व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर 2 रेखाएं बनी है, तो व्यापार वाणिज्य की आप में समझ अच्छी है। और अगर जो कभी आपने व्यापार या वाणिज्य किया तो निश्चित रूप से सफलता जीवन में पाएंगे। अगर जो यहाँ पर देखें विद्या रेखा बनी, जब विद्या रेखा होती है लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे, उम्र बढ़ने के साथ साथ और पूछ के कार्य करेंगे। अगर जो देखें शनि पर्वत को, शनि पर्वत अच्छा है, फ्लैट है, आलस क्या होता है पता नहीं चलता है, और व्यक्ति बिल्कुल आलसी नहीं रहता है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर एक मार्क बना हुआ है, जब ऐसा मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति अपने परिवार में खानदान का श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, होशियार होता है। व्यक्ति अगर जो कभी कानूनी पचड़ों में फंसता है तो व्यक्ति की हार नहीं होती है, जीत जाता है। और व्यक्ति को ऐसा कोई ना कोई निश्चित रूप से ज्ञान होता है जो दूसरों को ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो जो ज्ञान होता है उसे दूसरों को समझा नहीं सकता। ये स्थिति व्यक्ति के अंदर बनती है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर एक चतुर्भुज भी बना, मत्स्य चिन्ह यहाँ भी है और मत्स्य चिन्ह यहाँ भी है। जब भी जीवन रेखा के स्टार्टिंग मत्स्य चिन्ह हो, यहाँ पर मत्स्य चिन्ह हो, तो व्यक्ति जब भी घर में जन्म लेता है तो निश्चित रूप से उनकी घर की धन समृद्धि बढ़ जाती है और उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर जो यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज बना है, मल्टी सिटी प्रॉपर्टी का आपको जीवन में लाभ मिलेगा, एक जगह से ज़्यादा आपकी संपत्तियां शहर से रहेंगी। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत थोड़ा उभरा हुआ है। जब भी गुरु पर्वत उभरा हुआ होता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से किसी ने एक बात पर व्यक्ति की नहीं बनती है, लेकिन बहुत ज़्यादा उभार न होने के कारण हम कह सकते हैं कि थोड़ा ठीक है। लेकिन देखें यहाँ 2 लाइनें बनी हैं, आय के साधन मल्टीपल रहेंगे, एक से अधिक व्यक्ति के आय के साधन होंगे, व्यक्ति सेवाभावी रहता है, परिवार का सेवाभावी, लोगों का सेवाभावी रहता है। जो हम देखें ये लाइन भी जा रही, जब ऐसी लाइन जाती है
तो हम कह सकते हैं व्यक्ति का नाम खराब जीवन में नहीं होगा। अगर जो कभी आपने किसी से धन उधार लिया है तो निश्चित रूप से उसका आप चुकाओगे। देखते हैं निम्न मंगलों का। अगर जो निम्न मंगल देखें तो निम्न मंगल थोड़ा दबा हुआ है। स्वभाव तो एनर्जेटिक रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी आपको लगी रहेगी, क्योंकि स्वभाव चिंतित जब भी यहाँ निम्न होता है तो स्वभाव को चिंतित रखता है। उसका रीजन है कि आपकी जीवन रेखा बिल्कुल जब सीधी हो और यहाँ पर आपका निम्न मंगल दबा हुआ हो तो निगेटिविटी हमेशा मन में लगी रहेगी, और वो भी जो मन की निगेटिविटी है वही शरीर पर इफेक्टिव हो जाती है। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति जब किसी से मिलेगा एनर्जेटिक तरीके से मिलेगा, और जब भी कोई संकट आएगा तो व्यक्ति उसका खुद से सामना करेगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर ऐसा क्रॉस बना हुआ है, जब भी मंगल पर क्रॉस होता है तो व्यक्ति कोर्ट कचहरी, घर में विवाद, भाई से, बड़े भाई से विवाद, बहनोई से विवाद, या अपने पिताजी से कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनती है। इसके लिए आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक जेल योग भी बनता है व्यक्ति के लिए, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी का भी योग बनता है, राजस्व विभाग का योग बनता है। देखते हैं केतु क्षेत्र को। अगर जो केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है, यहाँ उभरा हुआ है, यहाँ दबा हुआ है, यहाँ उभरा हुआ है, यहाँ दबा हुआ है। जब भी केतु क्षेत्र राहु क्षेत्र आसमान होता है, ये राहु क्षेत्र है। जब भी राहु क्षेत्र आसमान होता है तो व्यक्ति को हम कह सकते हैं आय के साधन निश्चित नहीं रहते हैं। किसी महीने में 1 लाख रुपए कमाएगा, किसी महीने में 10,000, किसी महीने में 2,000, किसी महीने में कुछ भी न मिले, ऐसी संभावनाएं कहीं ना कहीं बनती हैं। अगर जो हम चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत थोड़ा अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है, दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, अच्छी चीज़ें करने का मन रहता है और सोच व्यक्ति की अच्छी रहती है। अगर लेकिन हम यहाँ पर देखें ये एडिक्शन रेखा बनी है तो दोहरा एडिक्शन व्यक्ति के अंदर रहता है, क्योंकि रेखाएं हम देखें तो 1 और 2, 3 तो व्यक्ति के अंतर्गत ऐसे एडिक्शन पले हुए हैं। आपको इन एडिक्शनों को छोड़ना होगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें जीवन रेखा से बाहर जाती हुई लाइनें, तो जब भी जीवन रेखा से बाहर जाती हैं लाइनें तो व्यक्ति का विकास अपने घर से दूर होता है। अगर जो व्यक्ति अपने घर में रहेगा तो उसका इस जीवन में विकास नहीं होगा, और जैसे ही वो बाहर जाएगा उसका निश्चित रूप से काफी विकास की संभावनाएं बन जाएंगी। देखते हैं केतु क्षेत्र को। अगर जो केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र देखें नीचे दबा हुआ है, तो जब भी नीचे दबा हुआ होता है तो 8 से ये 10 साल तक का रहता है समय के लिए। तो जब भी 8 से 10 साल के आप रहे होंगे, बीमार रहे होंगे या घर में पैसे की तकलीफ रही हो, ऐसी स्थितियां आपके लिए बनी होंगी। लेकिन अंत में देखें तो अंत समय के लिए अच्छा है। झुकाव राहु क्षेत्र की ओर है, धन का आगमन आसानी से होगा और जीवन आपका आसानी से चलता रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ मत्स्य चिन्ह बना हुआ है, जब भी यहाँ मत्स्य चिन्ह बन जाता है व्यक्ति का ज्ञान PhD स्तर का होता है, बहुत होशियार व्यक्ति होता है। लेकिन यहाँ पर ये लाइन जो है आपकी ऊपर है और ये नीचे है, तो आप उस ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब ये होता है तो व्यक्ति 50 साल के बाद धार्मिक हो जाता है। इसी के साथ साथ व्यक्ति के पास 50 साल के बाद धन काफी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखें धन की रेखाएं भी 50 साल के बाद अच्छी बन रही और 2 रेखाएं बन रही हैं, तो निश्चित रूप से 50 साल के बाद आपके लिए अच्छा धन का आगमन होगा। लेकिन जब भी यह मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति अंत समय में किसी से 1 गिलास पानी नहीं मांगता है और परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। देखते हैं शुक्र क्षेत्र को। शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र दबा हुआ है थोड़ा। जब शुक्र क्षेत्र दबा हुआ होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, परिवार से बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते और परेशानियों में व्यक्ति घिरा रहता है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से इनसे उपाय से निजात आप पाएंगे। अगर जो यहाँ पर देखें लाइनें, जब बड़ी लाइनें होती हैं चौड़ी तो ये लग्जरियस लाइनें, जब भी लग्जरियस लाइनें हाथ में होती हैं तो व्यक्ति निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि लग्जरीज जिंदगी चाहता। अच्छा मोबाइल हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मकान हो, अच्छे वाहन में और अच्छे घर में रहने का मुझे मौका मिले। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा ऐसे चली है। जब भी हृदय रेखा गुरु और शनि के बीच में आ जाती है और व्यक्ति एक गोल निश्चित कर लेता है कि मुझे ये करना है, और वो व्यक्ति करके रहता है, चाहे उसे जुगाड़ लगाना पड़े, कुछ करना पड़े। और जो व्यक्ति ने एक बार ठान लिया वो निश्चित रूप से काम आप करते
होंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर जो नौकरी की अपेक्षा व्यापार करे तो व्यापार में असीम संभावना उसकी रहती, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर जो किसी को इसने धन उधार दे दिया तो वो पैसे उससे उधार लेके रहेगा। लेकिन एक रेखा इधर भी जा रही है, जब भी ऐसी एक रेखा इधर जाती है तो व्यक्ति अब समस्या में फंस जाता है कि किसी को इन्होंने पैसे दिए, वो गरीब है तो ये कहेगा नहीं साहब मेरे पास पैसे नहीं, तो यहाँ आदमी का दिल पसीज जाता है। तो ये स्थिति को आपको लाइन छोड़ना होगा, कठोरता के साथ अपना धन वापस लेना होगा, तभी आप इस जीवन में सफल हो पाओगे। लेकिन देखें एक रेखा इधर जाती, जब ये रेखा इधर जाती है तो 3 कारक रहते हैं। व्यक्ति जब भी सुबह उठेगा तो मन में कामों भावनाएं रहेंगी, और व्यक्ति को सवेरे उठेगा तो सबसे पहले देखेगा धन कैसे कमाया जाए, सबसे पहले धन के कैसे कमाया जाए, कामुक भावनाएं मन में आएंगी। और व्यक्ति को गुस्सा आता है क्योंकि एक रेखा इधर भी आ रही है, तो ऐसे भी एक रेखा यहाँ भी आ रही तो निश्चित रूप से मंगल की तरफ देख रही है, तो व्यक्ति को सवेरे उठने पर कहीं ना कहीं गुस्सा भी आएगा। लेकिन एक रेखा इधर आ रही है, सात्विक रेखा, अच्छी रेखा है। जब ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति को ससुराल धनवान मिलता है या शादी के बाद हो जाएगा। व्यक्ति को राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ आपको मिलेगा, या व्यक्ति कोई बड़ा काम करेगा। यहां देखते हैं उम्र रही है आपकी 30 साल के लगभग, किसी को धन दिया है वापस नहीं आया। उम्र रही है आपकी 25 साल, आपने किसी को धन दिया है वापस नहीं आया। और अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रही है आपकी 35 साल, यहाँ पर आपने कोई इन्वेस्ट किया है धन या आपको लॉस हुआ है। यहाँ पर देखें फ्लड लाइन है, माता पिता की सेवा भावी रहेंगे, फ्लड लाइन ऊपर है। जब ऐसी फ्लड लाइन होती है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है जब दुख होगा घर में दुखी रहेगा, उसके बाद सुखी हो जाएगा। लेकिन अगर जो हम पूरी स्थिति देखें इस रेखा की तो काफी गाढ़ी रेखा है, क्योंकि ये स्पष्ट रेखाएं, इनका कम डार्क है, ये रेखाएं इनका कलर कम डार्क है, बहुत डार्क है। जब भी डार्क रेखा रहती है तो हम कह सकते हैं व्यक्ति का जीवन आपाधापी का बना रहेगा। देखते हैं मस्तिष्क रेखा पर, जो मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा बहुत बड़ी है। जब इतनी बड़ी मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति के अंतर्गत क्रिएटिविटी बहुत रहती है। क्रिएटिविटी के साथ साथ व्यक्ति कुछ न कुछ मन में सोचता ही रहता है। लेकिन इसकी एक समस्या रहती है कि व्यक्ति ज़्यादा देर तक कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, कहीं एक जगह नहीं बैठ सकता, वरना पीठ अकड़ जाएगी, क्योंकि रेखा बिल्कुल सीधी है। लेकिन जब सीधी रेखा होती है तो व्यक्ति लोगों से काम नहीं निकाल पाता, व्यक्ति डिप्लोमेटिक नहीं होता। क्योंकि उसका रीजन देखें तो हम देखें जब भी ये रेखा जीवन रेखा बिल्कुल सीधी हो तो व्यक्ति के लिए डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी ये रेखा सीधी हो, दोनों रेखाएं सीधी हो, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी में थोड़ी मात खा जाता है, काम लोगों से कैसे निकाला जाए और कब निकाला जाए। क्योंकि आपकी ये रेखाएं भी, ये भी थोड़ी उंगलियां ऊपर है, नीचे है, तो निश्चित रूप से आपको डिप्लोमेसी से काम लेना होगा। किसके सामने क्या कहा जाए ये आप समझ नहीं पाते हो, करना कुछ होता है, कर कुछ जाते हो, ये स्थिति आपके लिए बनती है। क्योंकि आपका सूर्य पर्वत भी बीच में दबा हुआ है, तो ऐसे में स्थिति में सही उठाव जीवन में आपको नहीं मिल पाता। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पर देखें त्रिभुज भी बन रहे हैं। जब यहाँ त्रिभुज बने, आप किसी को धनोधार मत दें। अगर जो किसी को आपने धनोधार दे दिया तो निश्चित रूप से आपका धन डूब जाएगा। यहाँ पर देखें ये फ्लड लाइन भी इधर जा रही हैं। जब ऐसी फ्लड लाइनें जाती हैं मस्तिष्क रेखा के अंत में तो हम कह सकते हैं कि आप जो है थोड़ा व्यक्ति देर से सोता है और सोते समय एक आध बार जाग जाता है तो नींद उसकी उचट जाती है। और अपने बहनोई, अपने भाई या अपने जीजा से कोई न कोई परेशानी रहेगी, या पुलिस कोर्ट कचहरी या राजस्व विभाग से परेशानी आपको मिलेगी। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा ऐसी चली है।
जब भी जीवन रेखा ऐसी चली हो तो व्यक्ति को अपने घर से हमेशा दूर रहना चाहिए और दूर के स्थानों से जुड़ के उसे लाभ कमाना चाहिए। क्योंकि अगर जो हम देखें तो आपकी रेखा दूर के स्थानों से जुड़ के है, लेकिन आप अपने स्थान पर रह रहे हो, तो अपने जीवन में आप तरक्की की कोई संभावना नहीं रखें। क्योंकि जब भी ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति निश्चित रूप से दूर के स्थानों से जुड़ के ही लाभ कमा सकता है। लेकिन अगर जो हम देखें आप जाओगे कभी न कभी दूर और वहीं बस के रहोगे, क्योंकि जब भी ऐसी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति वहीं बस जाता है और अपना घर बना के, निवास बना के वहीं रहता है दूर स्थानों से जुड़ के। अगर जो यहां पर देखें थोड़ी डार्क है रेखा तो 20-22 तक व्यक्ति को 15-16 तक कोई ना कोई परेशानी रही है। अगर जो हम अन्य मार्कों को देखें, उम्र आपकी रही है 15 साल तब परेशानी रही, उम्र रही है आपकी 20-22 साल परेशानी रही, उम्र रही है 22-23 साल परेशानी रही है। लेकिन 23 साल के बाद देखें हम शारीरिक परेशानी नहीं है। लेकिन आपने 22 साल से, आपने 25 साल से लेके और कम से कम नहीं तो 40 साल तक दोहरी जिम्मेदारियां उठाओगे, यहाँ पर कोई न कोई परेशानी आपको लगी रहेगी। लेकिन उसके बाद हम देखें, उसके बाद आपको 40 साल के बाद में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है 50 साल तक। लेकिन 50 साल के बाद देखें आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, क्योंकि जीवन रेखा बहुत अच्छी है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ ऑफ सूटों को देखें तो आपको ऑफ सूट मिलेगा। आपकी उम्र इस समय अगर जो 40 साल है तो 40 साल पर ऑफ सूट मिलने वाला है। अच्छा, आपको कहीं से धन का आगमन होगा। एक यहाँ पर आगमन दिख रहा है। आपकी उम्र जब रहेगी 55 साल तो कम से कम आप 1 से 2 प्रॉपर्टियां यहाँ पर इकट्ठी करोगे। अगर जो यहाँ पर देखें एक ऑफ सूट बहुत बड़ा मिलेगा 70 और 72 के बीच में, काफी आपकी समृद्धि यहाँ पर रहेगी। एक ऑफ सूट यहाँ पर देखें, ऑफ सूट यहाँ पर अगर जो देखें यहाँ त्रिभुज बना हुआ है तो निश्चित रूप से आपकी 85 साल की 80 साल के लगभग आप कोई न कोई बड़ी प्रॉपर्टी का गेन दोबारा करोगे। अगर जो हम ओवरऑल जीवन रेखा को देखें तो आपकी जीवन रेखा आपकी 40 साल तक तो जिंदगी अच्छी चलेगी, लेकिन 40 साल के बाद आपकी जिंदगी जो है 40 साल के बाद कोई ना कोई बदलाव जिंदगी में आएगा और 40 से लेके 55 साल तक आप आगे कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। लेकिन आपको इस दौरान थोड़े बीमारियों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर जो देखें लाइन काफ़ी वाइड हो गई है और लाइन जब भी वाइड होती है तो निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऐसी बीमारियों की संभावना व्यक्ति को लगती है। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा यूँ चली है, भाग्य रेखा यूँ चली है। जब भी ऐसी भाग्य रेखा चलती है व्यक्ति का जन्म या तो खाते पीते घर में होता है, व्यक्ति 27 साल से पहले कमाना चालू कर देता है। लेकिन यहाँ पर विष्णु तिलक बना है, जब भी विष्णु तिलक बनता है, दोहरी मस्तक रेखा हो जाती है तो व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन हमेशा होता रहता है, खर्चे लाख पैसे जेब में हमेशा बने रहते हैं। अगर जो हम देखें आय के साधन आपके 2 रहेंगे और दोनों के आय के साधनों से आपको आजीवन चलता धन मिलता रहेगा। अगर जो यहाँ पर देखें आपकी उम्र रही होगी जब 38 साल, 37-38 साल, आपको काफ़ी यहाँ पर धन लॉस हुआ है या कहीं आपने धन इन्वेस्ट किया है। अब आपकी जब उम्र जाएगी लगभग 47 साल, 47 साल पर आप कोई प्रॉपर्टी या खरीदें या कहीं धन इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जैसे जब आप 50 साल के रहेंगे तो 50 साल पर आपके लिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और गेन करेंगे। अगर जो अपनी प्रॉपर्टियों की संख्या देखें तो कम से कम आपके लिए हम कह सकते हैं 1 से लेके 2 प्रॉपर्टियां यहाँ पर निश्चित रूप से आपके पास रहेंगी। क्योंकि यहाँ पर भी देखें तो एक प्रॉपर्टी यहाँ, एक प्रॉपर्टी आपकी यहाँ बनेगी, फैली बड़ी होगी, दूसरी थोड़ी छोटी रहेगी। अगर जो अच्छे धन का आगमन देखें आपके पास तो धन का आगमन तो होगा, लेकिन अगर जो अब 40 साल की उम्र चल रही है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आप 38 साल से लेके और 40 साल तक धन के लिए काफ़ी परेशान है। लेकिन 40वां साल जैसे ही आएगा, 42वां, वैसे 40 से 41 साल से आपके पास धन के आय के साधन 2 और अच्छे बनेंगे। लेकिन जब आपका 50वां साल आएगा
तो और अच्छा धन आएगा। लेकिन जैसे ही 54वां 53वां साल आएगा, 54वां, तो धन का आगमन और होगा। लेकिन जब आपका 65वां आएगा साल, 68वां, 65-68 साल से यहाँ पर आय के साधन आपके 3 हो जाएंगे। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो हम बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा यूँ चली है। जब बुध रेखा ऐसी चलती है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं व्यक्ति को धन बचाने की काफ़ी लालसा रहती है, क्योंकि ये बुध रेखा यहाँ जुड़ गई है और यहाँ ट्रायंगल बन गया। जब ट्रायंगल के अंदर 1 2 इतने ट्रायंगल हों, 1 2 3, तो निश्चित रूप से धन जो बचाने की जो रहती है व्यक्ति को लालसा काफ़ी लगी रहती है, क्योंकि चंद्र पर्वत अच्छा हो और यहाँ पर देख रहे अब चिन्ह हो और यहाँ पर ट्रायंगल बना हो, तो व्यक्ति बहुत कम धन में अपना जीवन यापन कर लेता है। अगर जो व्यक्ति 10,000 रुपये कमाएगा तो 6,000 रुपये में खर्च चला लेगा और 4,000 बचा ही लेगा। लेकिन जब इतनी चीजें हो तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं व्यक्ति के पास एक दिन काफी धन होगा, क्योंकि यहाँ पर 50 साल के बाद काफी धनी होने की मुझे इसमें उम्मीद दिख रही है। देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो मंगल रेखा को देखें, मंगल रेखा यूँ बनी है। जब भी मंगल रेखा हाथ में बनती है तो व्यक्ति को असाध्य बीमारियां नहीं होती हैं। व्यक्ति सामने आने वाले खतरों से, गाड़ी से या किसी से, वाहन से, कई बार सामने आने वाले खतरों से बच जाता है। ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। व्यक्ति का लोगों को सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, सहयोगी लोग मिलते हैं। अनजान लोगों का सहयोग व्यक्ति को बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन इसकी एक समस्या रहती है, कामों में लेट लतीफ़ी बहुत होती है। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, ये स्थिति मन में लगी रहती है और सामने भी लगी रहती है। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपके सवालों के भी जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अच्छा जीवन जिएं और जीवन में तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।